प्रश्न नंबर पहला, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ऑप्शन नंबर ए मानिसराम। मानिसराम सही है। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है, कौन सा जगह है जो कि सबसे गर्म स्थान है? तो हमारा हो जाएगा 2 का सी, जैसलमेर सबसे गर्म स्थान है। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो आपका ऑप्शन सी है अरावली पर्वतमाला। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे कंटेंट आपके पास मिलती रहे। प्रश्न नंबर अगला है 4, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों, ए एवं बी दोनों डी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, बिहार है, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इन चारों राज्यों में से कौन सा है सबसे ज्यादा उत्पादक वाला राज्य? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कर्नाटक में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 5 है। अब प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत में जो है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गंगा नदी। इसके अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। ये रहा प्रश्न नंबर 7, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, कहाँ मिलता है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर? तो मकराना से, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है 8, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ है? तो यह है ऑप्शन कर्नाटक में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? नीलगिरी है, सिमलीपाल है, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। तो देश का इन चारों में से कौन है जैव आरक्षित क्षेत्र? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नीलगिरी। प्रश्न नंबर 10 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका 4 ऑप्शन है, ए भिवानी, बी लुधियाना, सी जालंधर, डी तलवंडी। इन चारों ऑप्शन में से किस जगह गुरु नानक जी का जन्म हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी तलवंडी में। प्रश्न नंबर 11, नामदेव कहाँ के संत थे? नामदेव कहाँ के संत थे? तो क्वेश्चन नंबर 11 है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये 4 ऑप्शन इसका है, पहला है बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। इन चारों में से किस जगह मतलब नामदेव रहते थे?
तो ए ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र में। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के थे। प्रश्न नंबर 12, शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। शेर शाह जो था उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो है शेर शाह का मकबरा सी है ऑप्शन सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से है ये। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, कौन थी? गेहूं। पहली फसल गेहूं थी। अब प्रश्न नंबर 14 है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु सभ्यता से। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। प्रश्न नंबर अगला 15, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की, माता की। इन चारों ऑप्शन में से ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा प्रकृति की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन 16 है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोथल से। अगला क्वेश्चन 17 निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? ये 4 वेद हैं, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन है? प्राचीन वेद कौन है? ए ऋग्वेद हो गया, बी यजुर्वेद हो गया, सी सामवेद हो गया, डी अथर्ववेद हो गया। इन चारों में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऋग्वेद है। अब अगला क्वेश्चन है 18। अगला क्वेश्चन है 18, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? यहाँ था है। सिकंदर के समय किसका शासन था? तो आपका ऑप्शन ए है महापद्नंद, बी है घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है पोरस। इन चारों में से सिकंदर के समय मगध पर किसका कौन शासन करता था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, घनानंद। बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 यानी 19, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा मकदूनिया का। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है 20 यानी 20, प्रश्न नंबर 20, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, प्रकृत में। प्रकृत भाषा में उन्होंने क्या किया था? अपना उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर 21 यानी 21, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आनंद। अगला क्वेश्चन है 22 यानी 22, प्रश्न नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन है 23,
23 अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कौटिल्य की है। अगला क्वेश्चन है 24। अगला क्वेश्चन 24 है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। अगला क्वेश्चन है 25 यानी 25, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने कराया था। सांची के जो स्तूप था उसका निर्माण कौन कराया था? अशोक ने कराया था। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस हमें उत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ताकि हम लोग आप लोगों के बीच ऐसे कंटेंट लेकर आते रहें।